जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस एमआर में पढ़ेंगे कि पूरे समुदाय को बताने के लिए द का प्रयोग होता है और उसी प्रकार का सेंटेंस पढ़ेंगे या किसी खास वस्तु को बताने के लिए द का प्रयोग। यहाँ से लगभग लगभग 1 नंबर का बिहार बोर्ड में हर एक वर्ष क्वेश्चन पूछता ही है कि जैसे वह लड़का बीमार है या लड़का ईमानदार है। इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। या फिर कुत्ता वफादार होता है, आम मीठा होता है या आम मीठा लगता है। इस प्रकार का जो सेंटेंस है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए आज का सफर शुरू करते हैं। यानी कल आप लोग को हम बता चुके थे कि काउंटेबिलिटी यानी गिनती के आधार पर नाउन दो प्रकार का, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। और जब सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। इसके बाद हम बताए थे आप लोग को कि द का प्रयोग कहाँ करना है। तो बताए थे होल कम्युनिटी, पूरा समुदाय को बताने के लिए द का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या? द प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। लेकिन बताए थे कि अनकाउंटेबल के समुदाय को बताने के लिए द का प्रयोग नहीं करते। वहीं दूसरा द का प्रयोग पढ़ाए थे, किसी खास व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसका जो है कि लाइव पढ़ते हैं, यानी क्या होना चाहिए। देखिएगा, जब इज एम आर का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, इज एम आर, इज एम आर, तो याद कीजिए आप लोग को हम बताए थे जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना है, बताए थे। तो लेकिन आज हम लोग यहाँ एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि इसी में जब किसी वाक्य के अंत में लगता है, लगता है या होता है, लगता है या होता है रहे, क्या रहे? लगता है या होता है रहे, और वह मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे। किस रूप में कार्य करे? मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, यानी मेन वर्ब के रूप में कार्य करे। यानी जब मेन वर्ब उपस्थित नहीं होगा तभी ना काम करेगा। तो ऐसे स्थिति में भी हमें इज एम आर का प्रयोग करना है और उसका हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस अदर वर्ड। इज ऑब्लिक एम, यानी स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम वही होगा जो पहले था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। यानी जब किसी वाक्य के अंत में लगता है या होता है रे और वह मुख्य क्रिया स्तर पर कार्य करे तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। अब समझिए कि सेंटेंस देखिए एक, आम मीठा होता है या फिर आम मीठा लगता है। यानी जब हम कह रहे हैं आम मीठा होता है या आम मीठा लगता है, यानी जितना भी आम है लगभग लगभग उसका वास पकने के बाद क्या लगता है? मीठा। यानी इसका गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। क्या बताया था? जब किसी वाक्य के अंत में लगता है या होता है रे और मुख्य तौर पर कार्य करे तो ईजेमार का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ कहीं भी मैन वर्ब नहीं, जैसे आम मीठा होता है, कहीं भी लिखना पढ़ना जाना खाना नहीं है, तो मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। आम मीठा लगता है तो हमें सीधा सीधा क्या आम के पूरे गुण पूरे आम समुदाय के गुण को बताना है। और अभी हम जस्ट आप लोग को पढ़ाए, अभी हम जस्ट आप लोगों को पढ़ाए कि अनकाउंटेबल के पहले द का प्रयोग नहीं किया था क्या समुदाय को घोषित करने के लिए? तो सिर्फ, और अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? यहाँ बताए थे अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होगा, अपने साथ लेके हर भाव लेगा, सिंगुलर भाव लेगा। तो फिर तो फिर सेंटेंस हो गया हमारा आम। तो आम का इंग्लिश होता है मैंगो। क्या होता है? मैंगो। और जब अनकाउंटेबल सिंगुलर हो जाएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट, यानी आम मीठा होता है या लगता है। समझ रहे?
तो लेकिन वही एक सेंटेंस है हमारा कि आम मीठा है। वही एक सेंटेंस है हमारा, आम मीठा है। यानी समझ जाइए कि कोई खास आम है जो खा रहे हैं और वो क्या मीठा है। यानी किसी, यहाँ देखिए पूरे समुदाय को बताया, यहाँ पूरे समुदाय का गुण बताया, लेकिन यहाँ किसी खास आम को बताया जा रहा है। तो हम आप लोग को जस्ट अभी बताए दो में कि द का प्रयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो हमें आम के समुदाय को बताने, यानी किसी खास आम, तो क्या लगा देंगे, द द मैंगो, द मैंगो इज द मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट। यानी क्या हो गया सेंटेंस हमारा, द मैंगो इज स्वीट। यानी आपको मोटा मोटी ये बात क्लियर हो गया होगा कि हमेशा अनकाउंटेबल के समुदाय को बताने की उसके पहले दो नहीं लगाना। अनकाउंटेबल हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो मैंगो इज स्वीट। लेकिन वही अनकाउंटेबल को भी जब सूचित करना हो तो उसके पहले दो लगा देना, दो मैंगो इज स्वीट। तो फिर हेडिंग डालेंगे इज एम आर, और लगता है या होता है, जो यानी कि उसके बाद इज एम आर डालिए, उसके बाद दिखाते हैं हम हेडिंग। तो आप नोट में लिख लिए होंगे, नोट में लिख लिए होंगे, नोट लिखिए, उसके बाद दिखाते हैं हम। नोट लिखिएगा, लिखाते हैं। जब किसी वाक्य जब किसी वाक्य के अंत में जब किसी वाक्य के अंत में लगता है ऑब्लिक होता है, लगता है ऑब्लिक होता है, दोनों तरफ से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद, लगता है ऑब्लिक होता है, दोनों तरफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद रहे, और मुख्य क्रिया के रूप में रहे, और मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, तो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर का प्रयोग करना, यानी इज एम आर का प्रयोग करना है। तो आप लोग स्ट्रक्चर लिख लेंगे और सेंटेंस को उतारेंगे। तो लिख लिए होंगे, आम मीठा होता है या आम मीठा लगता है। जो नहीं लिखे थोड़ा स्पीड करेंगे, हाथ चलाएंगे स्पीड। एक सेंटेंस है हमारा कि आम सड़ा हुआ है, आम सड़ा हुआ है। यानी कुछ आम है मेरे पास जो कि क्या है, सड़ा हुआ है। कुछ आम है जो कि मेरे पास क्या है, सड़ा हुआ है। तो यानी कोई खास आम का ही बात कर रहे हैं हम लोग। यानी द मैंगो तो सड़ा हुआ का इंग्लिश होगा रोटेन, ROTTEN, रोटेन, रोटेन मतलब सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, ROTTEN, रोटेन, रोटेन मतलब सड़ा हुआ। तो सेंटेंस हो गया आम सड़ा हुआ है, तो कोई खास आम तो बन गया होगा आप लोग से। तो क्या लगा दिए, द मैंगो। अब यहाँ मैंगो एक लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, इज सिंगुलर से सिंगुलर वर्ब, इज रोटेन, द मैंगो इज रोटेन। लेकिन वहीं अगर हम क्या कहें, द मैंगो, यानी अगर दिखाएं एक से अधिक आम, तो क्या होगा, द मैंगोज, और ये नाउन का सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो अपने साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल, आर द मैंगोज आर रोटेन, द मैंगोज आर रोटेन। तो यानी एक सिंगुलर से बनाए, एक प्लूरल से बनाए। तो अगला सेंटेंस आप लिखिएगा, अगला सेंटेंस लिखिएगा,
कोयला काला होता है। कोयला काला होता है। कोयला का इंग्लिश होता है बाबू कोयल। COAL कोल। कोल मतलब कोयला। और काला का इंग्लिश ब्लैक, BLAC के ब्लैक। ब्लैक मतलब काला। ब्लैक मतलब काला। कोयला काला होता है तो बन रहा होगा। तो सेंटेंस हो गया हमारा कोयला काला होता है। कोयला काला होता है। यानी होता है अंत में क्या है, लगता है या होता है, मुख्य तौर पर कार्य करती है जमर का। तो कोयला ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा कुछ नहीं करना है, बस कोयल लिख देना। COAL कोयल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज ब्लैक। कोयल इज ब्लैक। कोयल इज ब्लैक। फिर आगे लिखना है आप लोगों को। जिनसे नहीं बना वो उतार लें। और कोशिश कीजिए कि जितना पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते चलना है। बिना रिवीजन का काम नहीं चलने वाला है। अगर आप पोथी बना बना के रखिएगा तो वो पोथी काम नहीं देगा। जितना आपके दिमाग में होगा वही काम देगा। देखिए, बहुत सारा बुक मार्केट में, लेकिन बुक काम नहीं दे रहा। जितना आपके माइंड में आएगा वही काम देगा। तो अगला सेंटेंस है हमारा दूध। दूध उजला होता है। दूध का इंग्लिश तो आप लोग जानते ही होंगे दूध का। उजला का इंग्लिश, उजला या सफेद का इंग्लिश होता है व्हाइट। WHITE व्हाइट। तो सेंटेंस हमारा हो गया दूध उजला होता है। दूध उजला होता है। दूध उजला होता है। यानी दूध उजला होता है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है। तो ये हमारे का प्रयोग। और दूध अनकाउंटेबल है भी। मिल्क सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज व्हाइट। मिल्क इज व्हाइट। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस जो होगा हमारा वो होगा जहर खतर जहर खतरनाक होता है। नहीं सॉरी, जहर घातक होता है, खतरनाक नहीं। जहर घातक होता है। घातक का इंग्लिश लिखिएगा फैटल। FATAL फैटल। फैटल मतलब घातक। और जहर का इंग्लिश पॉइजन। POISN पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर। तो बनाइएगा। यानी एक दिमाग में आप लोग को चल रहा होगा कि सर जहर सिंगुलर है, ऐसे काउंटेबल या अनकाउंटेबल। यानी आप जब भी खरीदना है तो ऐसा तो नहीं करते एक जहर दीजिए, क्या करते एक जहर का पैकेट दीजिए या 1 केजी जहर दीजिए। यानी जहर क्या हो गया, जहर हो गया अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सेंटेंस हो गया हमारा जहर घातक होता है। जहर घातक होता है। तो देखिए है मुख्य के तौर पर कार्य कर रहा है मुख्य सॉरी होता है मुख्य के तौर पर कार्य कर रहा है। तो इजमार का प्रयोग करना है। तो जहर, जहर का इंग्लिश में क्या होता है, पॉइजन। क्या होता है, पॉइजन। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज फैटल। पॉइजन इज फैटल। यानी एक बात आपके दिमाग में आ गया कि सर जितना भी वस्तु नापा तोला जानता है वो अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के समुदाय को बताने के लिए उसके पहले दो का प्रयोग नहीं करना है। तो सीधा सीधी अनकाउंटेबल सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो फिर अब एक अगला सेंटेंस देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। शिक्षक
दयालु होते हैं। शिक्षक दयालु होते हैं। यानी यानी पूरे शिक्षक समुदाय को बता रहा है कि शिक्षक कैसा है, दयालु। और शिक्षक को गिन सकते हैं, एक शिक्षक, दो शिक्षक, तीन शिक्षक। तो देखिए, अगर हम कहें शिक्षक दयालु होते हैं, यानी क्या, पूरे शिक्षक समुदाय को बता रहे हैं। तो यहाँ हम सब्जेक्ट प्लूरल यूज करेंगे। टीचर्स, शिक्षक का क्या हो गया, टीचर्स। टीचर्स होता है या लगता है, इज एम में प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड। और फिर हम लोग द के प्रयोग से करेंगे। तो द के प्रयोग क्या बताया, होल कम्युनिटी को को सूचित करने के लिए। तो द प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, यानी जब द का प्रयोग करके पूरा समुदाय को बताएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, तो द लगा देंगे। और टीचर्स की जगह पे क्या करेंगे, सिंगुलर टीचर। द टीचर इज सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब इज काइंड, यानी दोनों सही है, दोनों सही है। समझ रहे हैं? तो अगला सेंटेंस इसको लिखेंगे आप लोग। तो लिखेंगे आप लोग, किसान मेहनती होते हैं। किसान मेहनती होते हैं। किसान मेहनती होते हैं। किसान मेहनती होते हैं। यानी सेंटेंस हो गया हमारा, किसान मेहनती होते हैं। यानी बाबू किसान मेहनती होते हैं, यानी पूरे किसान समुदाय को बता रहा है किसान मेहनती होते हैं। तो इसका प्रयोग दो प्रकार से करते हैं, या फिर वर्ब प्लूरल लगा, नाउन प्लूरल लगा के, या फिर दो प्लस सिंगुलर नाउन। तो हम लोग बनाते हैं जैसे फार्मर्स। फार्मर्स एक से अधिक हो गया तो क्या लगाएंगे, आर। आर लेबोरियस। लेबोरियस मतलब मेहनती, ये तो पहले आप लोग को बताए थे। या फिर द फार्मर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज लेबोरियस। द फार्मर इज लेबोरियस। द फार्मर इज लेबोरियस। इस प्रकार का सेंटेंस जो है बनेगा किसी भी समुदाय को बताने के लिए, किसके, अकाउंटेबल के। अगला सेंटेंस जो होगा हमारा, अगला सेंटेंस जो होगा हमारा, वो होगा क्या, लिखिएगा, बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं। बच्चा का इंग्लिश हो जाएगा चिल्ड्रन। चाइल्ड मतलब बच्चा, यानी एक। एक। और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक से अधिक। चिल्ड्रन कितना, एक से अधिक। और नटखट का जो इंग्लिश हो जाएगा, वो हो जाएगा, नटखट का इंग्लिश नोटी। नटखट का जो इंग्लिश हो जाएगा वो होगा नोटी। तो बनाइए आप लोग। यानी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं, यानी कोई खास बच्चा नहीं, पूरे समुदाय को बता रहे कि जितना भी बच्चा होता है लगभग लगभग उसका गुण क्या था, खटपटाना है, नटखट। तो बच्चे नटखट होते हैं, तो या फिर हम लोग प्लूरल का यूज कर सकते हैं। तो बच्चे का आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आर नोटी। चिल्ड्रन आर नोटी। या फिर
या फिर हम लोग द चाइल्ड, क्योंकि जब द लगा देंगे तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। द चाइल्ड इज नोटी, द चाइल्ड इज नोटी, ये पूरे समुदाय को बता दिया कि बच्चा कैसा होता है, खजूर। अगला सेंटेंस देखिएगा, उसको आप लोग को बनाना है। बच्चा, बच्चा नटखट है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई खास बच्चा है जो हमारे पास सामने खड़ा है या खेल रहा है या हड़बड़ा रहा है, उसको कह रहे हैं बच्चा नटखट है। यानी होता नहीं बच्चा नटखट है। तो फिर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, बच्चा नटखट है तो कोई खास बच्चा, द चाइल्ड, सिंगुलर, क्योंकि नाउन क्या लगाना है, जब द लगाएंगे तो नाउन सिंगुलर लगाना, तो इज नॉटी, यानी कोई एक बच्चा का हम लोग बात कर रहे हैं। यानी द चाइल्ड इज नॉटी यानी कोई एक बच्चा को करे। लेकिन वही कहते हैं अगर दी द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन यानी एक से अधिक, द चिल्ड्रन यानी एक से अधिक बच्चा हो जाएगा। तो द चिल्ड्रन आर नोटी, द चिल्ड्रन आर नोटी, यानी इसमें एक बच्चे को कहे, इसमें एक से अधिक बच्चे को कहे क्या, नटखट है। एक से अधिक बच्चे को क्या कहे, नटखट है। तो इसी प्रकार का और सेंटेंस बनाना है आप लोगों को कि शेर, शेर घायल है, शेर घायल है। शेर क्या है, घायल है। घायल का इंग्लिश होता है इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल, इंजर्ड मतलब घायल, इंजर्ड मतलब घायल। शेर घायल है बन रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। शेर घायल है, यानी कोई खास शेर हमारे सामने है जो कि क्या है, घायल पड़ा हुआ है। तो शेर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लायन। लेकिन कोई खास शेर, तो द लायन इज इंजर्ड, द लायन इज इंजर्ड। अगला सेंटेंस तो बन गया होगा। अगला सेंटेंस, लड़का, लड़का ईमानदार है, लड़का ईमानदार है, लड़का ईमानदार है। तो बनाना आप लोग को, ईमानदार का तो आप लोग को पता है ही। तो सेंटेंस हो जाएगा, लड़का ईमानदार है, लड़का कैसा है, ईमानदार है। तो यानी कोई खास लड़का है जिसे हम कह रहे हैं लड़का ईमानदार है। तो फिर समझते हैं हम लोग, मतलब बनेगा, लड़का कोई खास लड़का तो क्या लगाएंगे, द बॉय, क्या लगाएंगे, द बॉय। अब एक का रहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, द बॉय इज ऑनेस्ट, द बॉय इज ऑनेस्ट, कोई दिक्कत। अगला सेंटेंस, लड़की मेहनती है, लड़की मेहनती है, लड़की मेहनती है।
लड़की मेहनती है, यानी कोई खास लड़की है जो कि क्या है, मेहनती है। तो लड़की मेहनती है, कोई खास लड़की, तो क्या द गर्ल इज लेबोरियस, या फिर हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग दोनों का इंग्लिश होता है मेहनती, हिंदी होता है मेहनती। लेबोरियस या हार्ड वर्किंग दोनों का हिंदी क्या होता है, मेहनती। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग द का प्रयोग और पूरे समुदाय को बताने के लिए जो आया था उसको अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या बताए थे, जब किसी वाक्य के अंत में है हो मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, या लगता है या होता है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, तो ये हमारे का प्रयोग करना। अब क्या बताए स्ट्रक्चर हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर। अब हम लोग जितना भी सेंटेंस अभी तक पढ़े वो सारा पॉजिटिव पढ़े, वो सारा सेंटेंस कैसा पढ़े, पॉजिटिव पढ़े। लेकिन अब जो हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं वो हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी जिसमें नहीं का वर्णन हो, नहीं हो, जैसे कि मैं नहीं खाऊं, मैं ईमानदार नहीं हूं, वह मेहनती नहीं है, वह दुखी नहीं है। इस प्रकार का जो भी सेंटेंस है वो क्या आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। और उस नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, NEGATIVE, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा ना, नॉट या नेगेटिव में नॉट जो है वो हमेशा एक्जुलरी वर्ब के ठीक बाद आता है, एक्जुलरी वर्ब के ठीक बाद आता है। तो एक्जुलरी वर्ब हमारा क्या हो गया, इज एम आर। तो नॉट भी एक्जुलरी वर्ब के ठीक बाद आएगा, यानी ठीक बाद यानी तुरंत बाद आ जाएगा, तो क्या लगेगा, प्लस नॉट, प्लस नॉट, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस अदर वर्ड्स। तो यानी हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ ना बाबू, वो स्ट्रक्चर क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस अदर। क्यों नॉट, क्योंकि नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव नॉट हमेशा एक्जुलरी वर्ब के, एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद, एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद। जैसे देखिए, मैं उदास नहीं हूं, मैं उदास नहीं हूँ, यानी क्या बता रहा, मैं हूँ उदास नहीं हूँ। तो मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई। और आई के साथ ही जमार में एम। और नहीं का इंग्लिश अगले word के तुरंत बाद नॉट, क्या हो गया, सैड। ऐसे भी सेंटेंस को देखिए पीछे बनाते हैं, मैं का इंग्लिश आई, हूँ का इंग्लिश ही जमार में एम, नहीं का नॉट, और उदास का इंग्लिश सैड। तो इस प्रकार का सेंटेंस जब भी आएगा तो नेगेटिव में हमेशा नॉट एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद लगाना है। तो आप लोग स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ वाला, यहाँ तक स्ट्रक्चर आपका लिखा हुआ, बस नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखे और सेंटेंस को उतार लें, नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखे हैं और सेंटेंस को उतार लें। बस नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखे हैं और सेंटेंस को उतार लें। तो और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बन रहा हो। देखिए, इंग्लिश का डर सब मन से सबसे पहले हटाइए और इंग्लिश के सफर को एंजॉय कीजिए और सीखिए। समझ रहे? एक पंक्ति याद आ रहा मुझे कि जहां जाओगे तुम मुझे ही पाओगे, तुम खुद ही मेरे बारे में बताओगे। जहां जाओगे तुम मुझे ही पाओगे, तुम खुद ही मेरे बारे में बताओगे। ऐसा सिखाऊंगा इंग्लिश कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। यानी
इस प्रकार का इंग्लिश सिखाएंगे आपको कि आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। तो फिर मिल आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो ये जो लाइन है ना वो मेरा लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस वाला तो आप लोग उतार लिए होंगे। वह वह दुखी, और दुखी तो हो ही गया, उदास या दुखी एक ही बात। वह तैयार नहीं है। वह तैयार नहीं है, यानी वह तैयार नहीं है, यानी कोई एक व्यक्ति है, लड़का या लड़की जो कि तैयार नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना है? ही या सी बनाइए। तो वह का इंग्लिश ही या सी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज नहीं का इंग्लिश नॉट, प्लस क्या? अदर वर्ड रेडी। यस इज नॉट रेडी। इज हमारे प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीता लंबी नहीं है। सीता लंबी नहीं है, तो बता चुके थे आप लोग को। TALL टॉल, टॉल मतलब लंबा। SHORT शॉर्ट, शॉर्ट मतलब नाटा या छोटा। सीता लंबी नहीं है। तो अगला हमारा सेंटेंस हो जाएगा क्या? सीता लंबी नहीं है। लंबी नहीं है, यानी नहीं आ गया और है मुख्यतः पर कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज नहीं, नॉट नहीं का इंग्लिश नॉट, और लंबी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? टॉल। टॉल। यानी क्या कहता है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं मिले फल ला गया तेदू। यानी इतना मत बड़ा होइए कि जो समाज के या किसी व्यक्ति के काम ना आ सके। यानी जिस प्रकार, ये क्या बोलते हैं इसको, इंडिया का बिलियनियर सब जो है, किसी के काम नहीं, बस अपना चल रहा। वहीं एक दो महान व्यक्ति जैसे हमारे माननीय खान सर, इस प्रकार के व्यक्ति जो कि समाज के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, बड़ा भी है और क्या कर समाज के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे हमारे टाटा साहब से रतन टाटा जी थे, वो भी थे। तो इस प्रकार बड़ा उस प्रकार होना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहन मोहन बीमार नहीं है। मोहन बीमार नहीं है। मोहन बीमार नहीं है बनाना। कल जो है अगला क्लास में हम लोग का EJMR पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यानी आज भर तो EJMR चलेगा ही, और अगला क्लास में EJMR समाप्त हो जाएगा, और उसके अगले क्लास में वो आज भर चलेगा। तो फिर देखिएगा, मोहन बीमार नहीं है, सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज नहीं का इंग्लिश नॉट, बीमार का इंग्लिश मोहन इज नॉट इल। मोहन इज नॉट इल। अगला सेंटेंस हमारा जो इसका नहीं बना है, फटाक से बनाए। अगला सेंटेंस, हम लोग हम लोग शरारती नहीं है। शरारती नहीं है, या शरारती का इंग्लिश या क्या बोलते हैं, नटखट का इंग्लिश, दोनों का इंग्लिश क्या था? नॉटी। नॉटी मतलब NAUGSTY। नॉटी मतलब शरारती भी होता है और नटखट भी होता है। तो बन रहा होगा। बस बाबू इस टाइम में जो है ना,
बस केवल 9-6 से बचेगा। 11th और 12th का टाइम जो होता है वो बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है, क्योंकि ये जो उम्र है आप लोग का वो 9-6 करने के चक्कर में रहिएगा। 9-6 यानी प्रेम मोहब्बत यानी लव वाला बात, उस सब से बचिएगा तो फिर जीवन में बहुत आगे बढ़िएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग शरारती नहीं है, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। वी आर नहीं का इंग्लिश नॉट। वी आर नॉट। शरारती का इंग्लिश क्या हो जाएगा? नॉटी। वी आर नॉट नॉटी। वी आर नॉट नॉटी। तो हम लोग बोल रहे थे कि अभी जो है उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना। देखिए लव मैरिज वाले का मतलब यानी आजकल का जो लव का है उसका क्या अंजाम होता है? कोई ड्रम में पैक हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसी पे हम 4 लाइन आप लोग को सुनाते हैं, जिसका शीर्षक है हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। कहता क्या है? करोगी मोहब्बत तो ये घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएंगे जब घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो ये प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो अपने घर लौट जाओगी तुम। बुलाएंगे घर वाले तो अपने घर लौट जाएगी तुम। हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाएगी तुम। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता कभी भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। फिर तू अपने बयान से पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। इस प्रकार का सेंटेंस मजा लीजिए और आगे बढ़ते चलिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राहुल मेरा मित्र नहीं है। राहुल मेरा मित्र नहीं है। राहुल मेरा मित्र नहीं है। इसका अगला सीरीज अभी इसमें 4-5 सीरीज हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। तो आप लोग क्लास कीजिए, हम मजे से ये सब भी सुनाएंगे, शायरी वगैरह भी। क्योंकि शायरी हम कुछ लिख भी लेते हैं खुद से, तो वो सब भी लिखाएंगे सुनाएंगे। तो राहुल मेरा मित्र नहीं है, तो है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है किस रूप में कार्य कर रहा है? मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। तो राहुल सब्जेक्ट हो गया। तो राहुल के हिसाब से इज हमार में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इज नहीं आ गया तो नॉट। और मेरा मित्र बता दिए थे कि संबंध बताने के लिए आ रहा है, तो मेरा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? माई। और मित्र का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फ्रेंड। राहुल इज नॉट माई फ्रेंड। राहुल इज नॉट माई फ्रेंड। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहन मोहन हमारा भाई नहीं है। मोहन हमारा भाई नहीं है। मोहन हमारा भाई नहीं है। तो सेंटेंस है हमारा, मोहन हमारा भाई नहीं है। मोहन हमारा भाई नहीं है। सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। नहीं है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले मोहन। मोहन के हिसाब से इज हमारे में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इज नहीं का इंग्लिश नॉट। और हमारा भाई यानी याद कीजिए हम लोग, हम सब का पॉजिटिव केस क्या बताए थे? हमारा। और हमारा का क्या हो जाएगा? आवर। कल ही बताए थे आप लोग को, मोहन इज नॉट आवर ब्रदर। मोहन इज नॉट आवर ब्रदर। मोहन इज नॉट आवर ब्रदर। तो इस प्रकार का सेंटेंस देखते रहिए। और फिर आज का क्लास हमारा यहीं तक। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सबों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी मित्र बंधु आपका नहीं पढ़ रहे हैं उसे इस सेशन को शेयर कीजिए, और आप लोग इसी प्रकार क्लास कीजिए और सीखिए इंग्लिश।
और इंग्लिश के डर को मन से हटा दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।